अमेरिका की धरती पर सनातन धर्म का अपमान, कांग्रेसी राहुल गांधी ने दे दिया ये कैसा बयान। पीएम मोदी के दंडवत प्रणाम का उड़ाने लगे मजाक। क्या दंडवत प्रणाम का मतलब नहीं जानते राहुल गांधी? भड़के पहलवान ने अधेड़ बोलकर दिया करारा जवाब। बात चाहे अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की हो या फिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के मंदिर यानी संसद भवन की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही मंदिरों को पूरा सम्मान दिया है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी जब पहली बार संसद भवन पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने संसद की सीढ़ियों को दंडवत प्रणाम किया और फिर साल 2020 में पीएम मोदी जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास करने गए तो सबसे पहले रामलला को दंडवत होकर प्रणाम किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। और फिर तीसरी बार पीएम मोदी कुछ ही दिनों पहले यानी 28 मई को उस वक्त दंडवत नजर आए जब नए संसद का उद्घाटन हो रहा था। इस दौरान पीएम मोदी ने राजदंड यानी पवित्र सेंगोल को दंडवत होकर प्रणाम किया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मंदिरों के सामने नतमस्तक हो जाना या दंडवत प्रणाम करना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम का अर्थ होता है अहंकार त्याग कर स्वयं को भगवान को सौंप देना। आमतौर पर साष्टांग की मुद्रा में प्रणाम किसी मंदिर और तीर्थ स्थल पर किया जाता है या अपने गुरुजनों के चरणों में भी इस तरह से लेटकर साष्टांग करने की हमारी परंपरा रही है। लेकिन लगता है जनेऊधारी राहुल गांधी को दंडवत प्रणाम का मतलब नहीं पता है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर राजदंड यानी सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका में जाकर इसका मजाक उड़ाने लगे और अमेरिका में पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, भारत में असल मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता गुस्सा और नफरत, ढहती शिक्षा व्यवस्था, महंगे होते इलाज और पढ़ाई जैसे विषय हैं। बीजेपी इन मुद्दों पर बात नहीं कर सकती, इसीलिए वो सेंगोल जैसे तमाशे करती है, जैसे लेट जाना और ये सब करना। क्या आप खुश नहीं हैं कि मैं इस तरह से नहीं लेटा? सेंगोल के सामने पीएम मोदी के दंडवत होने का मजाक उड़ाते वक्त राहुल गांधी मुस्कुराते हुए भी नजर आए। I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise, spread of anger and hatred, a crumbling education system, price of education, price of healthcare. These are the real issues. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, lying down and doing all that. I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise, spread of anger and hatred, a crumbling education system, price of education, price of healthcare. These are the real issues. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, lying down and doing all that. I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise, spread of anger and hatred, a crumbling education system, price of education, price of healthcare. These are the real issues. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, lying down and doing all that. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेंगोल के सामने पीएम मोदी के दंडवत प्रणाम का मजाक उड़ाया तो बीजेपी भी बुरी तरह से भड़क गई। ओलंपिक में खेल चुकी भारतीय पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने तो इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना इशारों ही इशारों में जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई और एक ट्वीट में लिखा, सनातनी और प्राचीन सभ्यता वाले देश भारत में साष्टांग प्रणाम शारीरिक और मानसिक रूप से अपने इष्ट देवी देवता के चरणों में समर्पित होना माना गया है। लेकिन एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसे जनता बालक कहती है और उसके अपने लोग युवा कहते हैं, वो ये नहीं समझता कि पूजा अर्चना में समर्पण क्या होता है। ये सच्चा भारतीय होने की निशानी नहीं है। भारतीय अगर भारतीयता का धर्म ना निभाए, घर के बाहर के लोगों से मोहब्बत करे, भीतर घात करे, घृणा का भाव रखे, तो समझो कि उसे भारतीय संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना नहीं आता। वो भारत की सभ्यता को नुकसान पहुंचा रहा है। आपको सीखने की जरूरत है।
दिल्ली बीजेपी नेता गौरव पाराशर ने एक ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी विदेश जाकर एक बार फिर भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं मैं सनातनी हूँ, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एक ट्विटर यूजर ने तो लिखा, आखिर राहुल गांधी को सनातन संस्कृति से इतनी नफरत क्यों है? वो विदेशी धरती पर जाकर सनातन संस्कृति का क्यों मजाक उड़ाते हैं? हिंदू संस्कृति में दंडवत प्रणाम का अभिप्राय सब कुछ अर्पण कर देना होता है। अवनीश पांडे नाम के ट्विटर यूजर ने राहुल गांधी की दंडवत वाली तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ये वही राहुल गांधी है ना जो चुनाव के दौरान भारत जोड़ो यात्रा में महाकाल के दरबार में दंडवत लेटे हुए थे। आज अमेरिका में उसी दंडवत प्रणाम का मजाक उड़ा रहे हैं। अमेरिका में जाकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी के दंडवत प्रणाम पर जो बयान दिया है उसे दंडवत प्रणाम का अपमान बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी को खूब कोस रहे हैं। कुछ लोग जहां उन्हें सनातन धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग राहुल गांधी की तस्वीर पोस्ट कर उन्हें याद दिला रहे हैं कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उज्जैन के महाकाल मंदिर में गए थे तो वो भी दंडवत नजर आए थे। लेकिन इसके बावजूद आज जिस तरह से राहुल गांधी अमेरिका में जाकर दंडवत प्रणाम और राजदंड का मजाक उड़ा रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। हमारे वेद हमें सभाओं और समितियों के लोकतांत्रिक आदर्श सिखाते हैं। महाभारत जैसे ग्रंथों में गणों और गणतंत्रों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। हमने वैशाली जैसे गणतंत्रों को जीकर दिखाया है। हमने भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंटपा को अपना गौरव माना है। तमिलनाडु में मिला 900 ईस्वी का शिलालेख आज भी हर किसी को हैरान कर देता है। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है। हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। इस प्रेरणा, इस संकल्प की सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि अगर कोई है तो ये हमारी संसद है। और ये संसद देश की जिस समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है उसका उद्घोष करती है। शेते निपद्यमानस्य, शेते निपस्य मानस्य चराति चर्त भगः चरैवेति चरैवेति चरैवेति। कहने का तात्पर्य, जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। और इसलिए चलते रहो, चलते रहो। गुलामी के बाद हमारे भारत ने बहुत कुछ खोकर अपनी नई यात्रा शुरू की थी। वो यात्रा कितने ही उतार चढ़ावों से होते हुए, कितनी ही चुनौतियों को पार करते हुए आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुकी है। आजादी का ये अमृत काल विरासत को सहेजते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल
देश को नई दिशा देने का अमृतकाल है। आजादी का ये अमृतकाल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृतकाल है। इस अमृतकाल का आह्वान है, इस अमृतकाल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए।